बहुत समय पहले की बात है। उत्तर के मैदानों में एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था। किसान काफी बुजुर्ग हो चला था। उसके 3 पुत्र थे। तीनों बेटे बड़े ही सुंदर और सुडौल थे। जब वे बड़े हो गए तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, सो अब तुम लोगों की शादी करना चाहता हूँ। जाओ अपने लिए पत्नी ढूंढो। मैं तुम तीनों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अच्छी अच्छी पत्नियाँ मिलें। मैं तो बुजुर्ग हो चला हूँ, मेरे जीवन का ठिकाना नहीं है। मैं अपनी आंखों के सामने तुम तीनों को सुखी जीवन बिताते हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए जो भी लड़कियां तुम लोग अपने लिए चुनोगे, पहले मैं उनका इम्तिहान लूंगा कि वे तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियां बनेंगी या नहीं। उसके बाद ही तुमको अपनी चुनी हुई लड़की से शादी की इजाजत मिलेगी। उसके बेटों ने पूछा, पर वे हमें मिलेंगी कहाँ पिताजी? पिता बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में पेड़ कटकर गिरेगा तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी को ढूंढने निकल जाओ। अगर तुमको उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े तो मुझे यकीन है कि तुमको अपनी पत्नी मिल जाएगी। सबसे बड़े बेटे ने जो पेड़ काटा तो वह पेड़ पूर्व की तरफ गिरा। वह बोला, यह तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूर्व में एक बहुत सी प्यारी सी देहाती लड़की मिल सकती है, क्योंकि पूर्व की तरफ तो गांव ही गांव है। बीच वाले लड़के ने जब पेड़ काटा तो वह पेड़ पश्चिम की तरफ गिरा। वह भी बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, यह तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इधर भी बहुत सारे गांव हैं और यहाँ भी देहाती लड़की मिल सकती है जो मेरे पिता की सेवा करेगी और पिताजी भी शादी के लिए इजाजत दे देंगे। जब तीसरे और सबसे छोटे बेटे रघु ने अपना पेड़ काटा तो वह उत्तर की तरफ गिरा। यह देखकर उसके दोनों बड़े भाई हंस दिए, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तर की तरफ तो केवल जंगल और बर्फ थी, उधर की तरफ कोई लड़की कहाँ से मिलेगी। उसके दोनों भाई उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, तुमको तो किसी जानवर या भेड़िया से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की मिलने से रही नहीं। वहाँ तो केवल जंगल ही जंगल है। फिर भी सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम रघु था, वह अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ निकल पड़ा। दोनों बड़े भाइयों ने अपने पिता का मान और सम्मान रखने के लिए छोटा सा उपहार लिया और अपने लिए लड़की ढूंढने के लिए निकल पड़े। रघु भी जंगल में होता हुआ उत्तर की तरफ चल दिया। हालांकि वह जानता था कि उसको तो इधर कोई लड़की मिलने से रही नहीं जो उसकी पत्नी बन सके। फिर भी वह उसी जंगल में बहुत दूर तक चलता ही रहा। आगे जाकर उसे एकाएक एक झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी के पास पहुंचा। उस झोपड़ी को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसको लगा कि शायद यहाँ उसकी पत्नी मिल सके, क्योंकि जंगल में झोपड़ा है तो हो ना हो कोई मनुष्य जरूर ही रहता होगा। ऐसा सोचकर उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। वह उसके अंदर घुसा तो उसने देखा कि झोपड़ी तो पूरी खाली थी। वहाँ तो बस एक छोटी सी चूहिया एक तरफ कोने में पड़ी हुई थी। रघु अपने आप से बोला, अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं। तभी उस छोटी सी चूहिया ने कहा, अरे मैं यहाँ हूँ, नीचे देखो, मैं यहाँ कोने में नीचे बैठी हुई हूँ, पर तुम तो एक छोटी सी चूहिया हो।
मुझे तो आशा थी कि मुझे यहाँ एक सुंदर सी कन्या मिलेगी जिसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब उसने उसको अपनी और अपने भाइयों की शादी के बारे में अपने पिता की इच्छा बता दी। फिर वह बोला, मुझे तो मालूम है कि दोनों भाई शादी कर लेंगे, परंतु मैं भी यही नहीं चाहता कि मेरे पिता मेरी तरफ से निराश हो। मैं अपनी पत्नी कहाँ ढूंढूं? छोटी चूहिया बोली, तुम मुझसे अपनी पत्नी बनने के लिए क्यों नहीं कहते हो? मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी और तुम्हारे लिए वफादार भी रहूँगी। रघु ने उस छोटी चूहिया को अपने हाथों में उठाया तो उसने रघु के लिए अपनी मीठी सी आवाज में गाना शुरू कर दिया। रघु उसको और पास देखने के लिए लिया तो वह उसके चेहरे तक आ पहुंची और उसकी उंगलियों पर चढ़ गई। उसकी छोटी सी नाक को वह सहलाने लगी। रघु उस छोटी सी चूहिया को पसंद कर लिया, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और चूहिया मनुष्य की आवाज में बोल रही थी। उसके लिए यही काफी था, क्योंकि वह अपने पिता को नाउम्मीद भी करना नहीं चाहता था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मेरे भाग्य में शायद यही लिखा हुआ है। यही सोचकर उसने हाँ कर दिया। वह बोला, ठीक है ओ छोटी चूहिया, मैं अपने पिता से जाकर कह दूंगा कि मुझे अपनी भी पत्नी मिल गई है। यह सुनकर चूहिया बोली, पर तुम्हारे लिए एक चूहिया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि मैं यहीं ठहरती हूँ। पहले तुम जाकर अपने पिता को इस खबर के लिए तैयार कर आओ। रघु की समझ में बात आ गई कि चूहिया ठीक कह रही है, सो वह चूहिया को वहीं छोड़कर अकेला ही घर वापस लौट आया। सबसे बड़ी भाई ने कहा, मेरी वाली तो बहुत सुंदर है। बीच वाले ने भी कहा, और मेरी वाली के तो बाल और मुस्कान दोनों ही बहुत सुंदर हैं। तुमको शादी करने के लिए। फिर छोटे वाले से बोले, रघु तुमको तो शादी करने के लिए कोई लोमड़ी या भेड़िया मिला क्या? इतना कहकर दोनों मजाक उड़ाने लगे। रघु ने उनसे इतनी जोर में कहा कि ताकि उनके पिता भी सुन सकें। वह बोला, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे तो एक बहुत ही प्यारी और नाजुक सी चीज मिल गई है और वह मखमल के कपड़े पहनती है। मखमल के कपड़े कहकर उसके दोनों बड़े भाई जोर जोर से हंसने लगे। तुम्हें तो लगता है कि उस उत्तरी जंगल में कोई राजकुमारी ढूंढ ली है। तुमने तो उस उत्तरी जंगल में कोई राजकुमारी ढूंढ ली है क्या? रघु बोला, हाँ, मखमल के कपड़े पहनती है, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह सुंदर दिखती है और जब वह मेरे लिए गाना गाती है तो उसकी मीठी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। यह सुनकर उसके दोनों बड़े भाई उससे जलने लगे कि उनके छोटे भाई को भी उत्तर दिशा में जंगल में इतनी सुंदर लड़की मिल गई, पर इसमें वे कर भी क्या सकते थे। कुछ दिनों के बाद पिता बोला, मेरी आज्ञा के अनुसार मैंने तुम तीनों से यही कहा था कि मैं तीनों लड़कियों की जांच पड़ताल करूंगा। वह तुम्हारे योग्य होंगी तो मैं उनसे तुम्हारा विवाह भी कर दूंगा। मैं अभी यह तय नहीं कर पा रहा हूँ कि सबसे सुंदर कन्या कौन सी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी अपनी पत्नियों से रोटियां बनवा कर लाओ। मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में वे तुम्हें सुखी रख सकेंगी या नहीं। मैं यह देख सकूं कि वह तुमको
ठीक से खाना खिला सकेंगी भी या नहीं। सुनते ही दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई रघु से बोले, मुझे मालूम है कि मेरी वाली तो सबसे अच्छी रोटियां बनाएंगी, परंतु रघु तुम्हारी राजकुमारी। रघु बोला, यह तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा। पर असल में रघु मन में चिंता कर रहा था कि उसकी चूहिया रोटियां कैसे बनाएगी। फिर भी वे तीनों भाई एक ही साथ घर से निकल पड़े। छोटी चूहिया ने जब रघु को वापस आते देखा तो वह तो झूम झूम के नाचने लगी, और जब रघु ने जाकर उसको बताया कि उसे रोटियां बनानी है तो वह चूहिया जोर जोर से हंसने लगी। रघु बोला, मैं तो तुमसे यह कहते हुए भी डर रहा था कि तुम रोटियां कैसे बनाओगी। चूहिया फिर हंसी और एक छोटी सी घंटी बजाकर बोली, तुमको तुम्हारी रोटियां जरूरी समय पर मिल जाएंगी, बस जरा सा इंतजार करो। रघु ने देखा कि छोटी चूहिया ने जैसे ही घंटी बजाया, सैकड़ों चूहे तादाद में आकर उपस्थित हो गए। छोटी चूहिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के आटे ले आओ। कुछ ही देरों में गेहूं के आटे वहां पर उपस्थित हो गए। चूहिया ने घंटी बजाई, रोटी बनकर तैयार हो गई। रघु बड़े आश्चर्य से उस छोटी चूहिया को देखने लगा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी रोटियां लेकर अपने पिता के पास पहुँचे। सबसे बड़ा भाई राई की बनी रोटियां लेकर आया था। बीच वाला भाई जौ की बनी हुई रोटियां लेकर आया था। पिता ने उन दोनों की रोटियां चखी और कहा कि उनकी होने वाली पत्नियां बहुत ही अच्छी रोटियां बनाई हैं। देहाती लड़कियों को जैसी रोटियां बनानी चाहिए वैसी ही तुम्हारी पत्नियों ने रोटियां बनाई हैं। मैं संतुष्ट हूँ। तब रघु ने अपनी रोटी अपने पिता को दे दी। पिता ने भी उसकी तरफ देखा और रोटी को चखा तो वह बोला, अरे यह तो बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट रोटी है। जरूर किसी अच्छे और महंगे अनाज की होगी। लगता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत ही अमीर है। रघु बोला, उसने तो बस घंटी बजाई और उसके नौकरों ने उसके लिए रोटियां बनाने का आटा लेकर उपस्थित हो गए और उसने खुद अपने हाथों से रोटियां बना दी। दोनों बड़े भाई बहुत खुश हुए जब उनके पिता ने कहा, अब हम एक और इम्तिहान लेंगे। तुम सबकी होने वाली पत्नियों को एक और काम करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वे सिलाई भी कर सकती हैं या नहीं। तुम लोग उनके हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना लेकर आओ। यह सुनकर दोनों बड़े भाई तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी होने वाली पत्नियां कपड़ा बुनना जानती थीं, परंतु वे ये तो सोच नहीं सकते थे कि कोई राजकुमारी भी कपड़ा बुन सकती है। तो उनके छोटे भाई का अब क्या होगा। इधर रघु भी चिंतित था। वह भी यही सोच रहा था कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है क्या। फिर भी वह सोचकर मुस्कुराया कि अगर वह चूहिया कपड़ा न बुन सकेगी तो भी कम से कम वह उससे बोल तो पाएगी। जब रघु चूहिया के पास पहुंचा तो चूहिया उसको देखकर फिर बहुत प्रसन्न हुई। वह तुरंत ही रघु के खुले हाथों पर चढ़ गई और नाचने लगी। रघु बोला, मैं तुमको देखकर बहुत खुश हुआ चूहिया, लेकिन क्या तुम्हारे पिता को कुछ और चाहिए। हाँ, वह तुम्हारे हाथों के बुने हुए कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो। मैंने तो कभी सुना नहीं कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकेगी। यह सुनकर चूहिया फिर हंसी और एक बार
फिर उसने अपनी छोटी सी घंटी बजाई। एक बार फिर से उसी दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे वहां पर उपस्थित हो गए। वे अपनी राजकुमारी के हुक्म के लिए उसकी तरफ देखने लगे। चूहिया ने उनसे कहा, जाओ और सबसे बढ़िया असली रूई लेकर आओ। जब वे असली रूई लेकर आ गए तो चूहिया ने उस रूई का धागा काटना शुरू किया। धागा काटने के बाद उसने उसका एक बहुत ही बढ़िया रुमाल बना दिया। वह इतना बढ़िया और बारीक बुना हुआ था कि उसने उसको बुनने के बाद गिरी के एक खोल में, एक सुंदर से खोल में रख दिया। फिर वह रघु से बोली, लो इस रुमाल को खोलकर देख लो। तुम अपने पिता के पास ले जाओ, इससे उनको पता चल जाएगा कि मैं कपड़ा भी बुन सकती हूँ या नहीं। जब वे तीनों भाई अपने पिता के पास पहुँचे तो दोनों बड़े भाई मुस्कुरा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सबसे छोटे भाई के पास कोई बुना हुआ कपड़ा था ही नहीं। इसका मतलब यह था कि उनकी होने वाली पत्नी उनके पिता को खुश नहीं कर पाएंगी। जबकि रघु ने रुमाल को अपनी जेब में रखा हुआ था। पिता ने दोनों बड़े बेटों के लाए हुए कपड़े देखे। उसने कहा, तुम लोगों की होने वाली पत्नियां तो तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा बनाएंगी और तुमको ठीक से कपड़े पहनाएंगी भी, गर्मा गर्म खाना भी खिलाएंगी। उनका काम बहुत अच्छा है। फिर उसने रघु से पूछा, बेटे तुम्हारी होने वाली पत्नी के हाथ का बुना हुआ कपड़ा कहाँ है? क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारे लिए कोई कपड़ा नहीं बुन सकी? रघु ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने पिता को दे दिया। उसके भाई तो उसको देखते ही हंस पड़े। तो तुम्हारी राजकुमारी ने हमारे पिता को कपड़े की बजाय एक रुमाल भेजा है। तब उनके पिता ने उस रुमाल को देखा, बहुत बढ़िया कपड़े से बुना हुआ था। उसने उसकी तह खोली तो देखा कि वह तो दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा था। उसने तो इतना अच्छा कपड़ा पहले कभी नहीं देखा था। पिता को भी उस कपड़े को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह भी बोला, यह तो बहुत सुंदर काम है। तुम्हारी होने वाली पत्नी इतना सुंदर और इतना बढ़िया कपड़ा कैसे बुन पाई? रघु बोला। उसने अपनी छोटी सी घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए असली रूई ले आए। तब उसने उनका धागा बनाया और फिर यह रुमाल बुन दिया। पिता बोला, यह सब तो बहुत अच्छा है। अब मैं तुम लोगों की होने वाली पत्नियों से मिलना चाहूँगा ताकि फिर तुम लोगों की शादी की जा सके। सो तुम उनको यहाँ लेकर आओ। यह सुनकर दोनों बड़े भाई तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु रघु सोचने लगा कि अगर मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहाँ लेकर आऊंगा तो मेरे बड़े भाई जब यह देखेंगे कि उसकी होने वाली पत्नी तो एक चूहिया है तो वह मुझ पर हंसेंगे और मेरे पिता भी मेरी शादी उससे करने पर राजी नहीं होंगे। परंतु मैं इस सब की चिंता क्या करूं? उसने मेरे लिए रोटी बनाई, उसने मेरे लिए कपड़ा बुना। वह गाती भी है, नाचती भी है, वह बहुत दयालु भी है। मैं तो बस उसी की परवाह करता हूँ, चाहे वह भले ही एक चूहिया ही सही। यही सोचकर वह फिर से चूहिया के घर की तरफ चल दिया ताकि वह उसको साथ लेकर अपने पिता से मिलवाने के लिए उनके पास आ सके। फिर वह उसी झोपड़ी में जा पहुँचा। उसको देखते ही चूहिया फिर से बहुत प्रसन्न हुई। रघु ने उससे कहा कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। छोटी चूहिया तो यह सुनकर खुशी से पागल सी हो गई। उसने अपनी वह छोटी सी घंटी एक बार फिर से बजाई तो पहले की ही तरह से फिर से वहां पर सैकड़ों चूहे दरवाजे के अंदर आ पहुँचे। उसने उनसे कहा कि वे उसकी गाड़ी तैयार करें।
जल्दी ही एक गाड़ी तैयार हो गई। एक चूहा उस गाड़ी के कोचवान की जगह बैठा हुआ था। दूसरा चूहा एक नौकर की तरह उस गाड़ी के पीछे चल रहा था। उस नौकर चूहे ने छोटी चूहिया को गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी वहां से चल दी। रघु भी मुस्कुराता हुआ अपनी होने वाली पत्नी के गाड़ी के साथ साथ अपने पिता के घर की तरफ चल दिया। वह चूहिया से कहता जा रहा था, मेरे भाई मुझ पर हंस सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे पिता भी शायद इस शादी से खुश नहीं होंगे, परंतु मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम और मैं हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुमको उसी तरह से रखूंगा जैसे कोई अपनी असली पत्नी को रखता है। जब वे जा रहे थे तो उनको एक पुल पार करना था। यह पुल जंगल पार करके एक नदी पर बना हुआ था। जब रघु यह सब बातें कर रहा था तभी वे सब एक पुल से गुजर रहे थे। एकाएक वहां पर इतने जोर से हवा चली कि चूहिया गाड़ी समेत उस पुल में नदी में गिर गई। रघु उनको गिरने से रोक भी न सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मुख से निकला, ओ छोटी चूहिया, मुझे तुम्हारे इस तरह पानी में गिरने का बहुत अफसोस है। तुम मेरे ऊपर कितनी मेहरबान थी। मुझे तुम्हारे साथ बात करना और तुम्हारे साथ गाना बहुत याद आएगा। और जब तुम चली गई हो तो मुझे पता चला कि मैं तुमको अपनी असली पत्नी की तरह से ही प्यार करता था। जब वह ऐसा बोल ही रहा था तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सुनहरी सी सुंदर लड़की नदी किनारे आकर खड़ी हो गई। इतनी सुंदर लड़की तो रघु ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह खुद बर्फ जैसी सफेद थी। उसके होंठ बहुत लाल थे। बहुत अच्छे कपड़े पहनी हुई थी। क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगे? रघु दुखी आवाज में बोला, नहीं नहीं, मेरी होने वाली पत्नी तो यहाँ नदी में डूब गई है। उस सुंदर लड़की ने कहा, तुमने मुझे खोया नहीं है रघु। मैं ही तुम्हारी वह छोटी सी चूहिया हूँ। मैंने ही तुम्हारे लिए पिता की रोटियां बनाई थी। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए कपड़े बुना था। मैं अब तक एक जादू के पंजे में फंसी हुई थी जिसने मुझे एक चूहिया बना दिया था। जब तुमने कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो तो तभी मेरा वह जादू टूट गया और मैं फिर से आदमी बन गई। चलो अब हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं ताकि वह हमारी शादी की इजाजत दे दे। फिर वे रघु के पिता के घर पहुँचे। वहाँ जाकर वह उन लड़कियों से मिला जो उसके भाइयों से शादी करने वाली थीं। पिता ने सबको अपना आशीर्वाद दे दिया और अपने सब बेटों की शादी उनकी लाई हुई लड़कियों के साथ कर दी। रघु के दोनों बड़े भाई अपने पिता के खेत पर अपनी अपनी पत्नियों के साथ आराम से खेती करके जीवन यापन करने लगे।